फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लेके बात करेंगे। तो अगर मैं इस वीडियो में अगर मैं देखूं तो फाइनली क्या है फ्रेंड्स, इसका डेरिवेशंस को लेके लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। और दूसरा चीज, इसका डेरिवेशंस भी काफी लेंदी है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से डेरिवेशन होगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपको एकदम सिंपल और इजी वे में इसका आपको डिराइव कराने वाला हूं। तो हम लोग इस वीडियो में जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जो कि आपका स्लैब के लिए यूज होता है, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। और उसका डेरिवेशन हम लोग बिल्कुल सिंपल फॉर्म में देखने वाले हैं। बिल्कुल भी आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिकली एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं और लोग इसको देख के कंफ्यूज होते हैं। तो आइए समझते हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चीज ये जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आपका लगता है वो बेसिकली आपका, जैसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो स्लैब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। स्लैब मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि एक आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा और उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया हुआ है। और इसका अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो जस्ट एज इट इज अभी तक हम लोग जैसा डायमेंशन लेते हैं, दिस इज द एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल वाला वाई डायरेक्शन है, और ये आपका जो है ये आपका जेड डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो देखिए डिराइव कर रहे हैं, तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका कोई ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से। मान लीजिए कि सपोज ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, तो हमारा कंडीशन क्या है कि यहां से आपका हीट जा रहा है और यहां से हीट क्या है, इस बॉडी से पास होने के बाद हीट क्या है आपका बाहर निकल रहा है। उसके अलावा हम लोग ये भी मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा इंटरनल सोर्स है जो अंदर क्या हीट जनरेट कर रहा है। लाइक एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो जैसे आपका हीटर वायर हो गया, या आप किसी बॉडी को हीट कर रहे हो, या आप जो हीटर यूज करते हो, या आपका इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है वो आप वायर ले लीजिए, जहां पर आपका क्या है, जब आपका करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, वहां पर हीट जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं वो हम लोग इंटरनल हीट जनरेशन को लेके करने वाले हैं। और अगर आपसे हीट जनरेशन नहीं हो रहा है बोलता है तो डेफिनेटली उसको आप जीरो कर दीजिएगा। तो ये कंसिडरेशन हम लोग लेके चलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा डायमेंशन है एक्स वाई जेड को लेके। ये हमारे पास बॉडी है। इस बॉडी में हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो आपका स्लैब है, स्लैब से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज ये पता होना चाहिए क्या, कि अगर किसी सॉलिड बॉडी के अंदर जो आपका हीट ट्रांसफर होता है और अगर वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, तो वहां पर हमारा क्या अप्लाई होता है, वहां पर हमारा अप्लाई होता है फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। ठीक है, ये आपको याद होगा। और फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन क्या होता है, ये देखिए मैं भी इसको रफ कर दूंगा बस आपको मेमोराइज कराने के लिए, कि फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन आपका क्या होता है, Q इक्वल टू, ये आपका ध्यान रखिएगा, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये आपको याद है। अच्छा, इसमें मैं ये फॉर्मूला ठीक है आपको याद होगा, लेकिन कुछ चीज इसमें मैं आपको मेमोराइज कराना चाह रहा हूं। क्या, देखिए ये जो हमने Q लिखा हुआ है ना, ये आपका Q क्या है, Q इज द हीट ट्रांसफर रेट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट अ हीट ट्रांसफर रेट होता है, क्योंकि यहां पर अगर आप कंफ्यूज होंगे तो ये डेरिवेशन आपको मिस्टेक कर देगा। ठीक है, तो ये आपका हीट ट्रांसफर रेट और ये आपका माइनस के dt बाई dx जो आपका पैरामीटर है, दिस इज द थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस, एंड dx इज द जो आपका जिस परपेंडिकुलर जिस पाथ में आपका क्या है हीट फ्लो होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लेके बना हुआ ये चीजें आपको क्या दिख रही है। तो देखिए सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये आपका एक बॉडी है। इस बॉडी में अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक्स डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है, दिस इज द क्यू एक्स। और जब आपका ये डायमेंशन जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये डायमेंशन Qx जब यहां से आगे बढ़ेगा तो ये आपका Qx प्लस dx, ये कहां से dx आया, देखिए कुल मिला के हमने किया क्या है, हम यहां पर एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करने वाले हैं। और एलिमेंट्री पार्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा एलिमेंट्री पार्ट कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको जस्ट इसका कटिंग सेक्शन आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो ये मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास ये एलिमेंट्री पार्ट है। ठीक है, और ये एलिमेंट्री पार्ट की बात करेंगे तो यहां से आप x डिस्टेंस पे चले जाइए, और x डिस्टेंस पे जाने के बाद यहां पर जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, दिस इज द dx। तो dx हम लोग एलिमेंट्री पार्ट लिए कहां से, x डिस्टेंस पे, x डायरेक्शन में, उसी तरीके से y में, उसी तरीके से z में। तो फिलहाल अभी हम लोग एक डायरेक्शन का देखते हैं, उसके बाद हम लोग 3 डायरेक्शन की तरफ मूव कर लेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। दूसरा चीज, तो यहां पर आपका जो हीट फ्लो हो रहा है, तो ये हमने क्या लिया हुआ है, दिस इज द Qx। ये जो आपका डायरेक्शन है यहां पर हमने लिया है Qx। तो जब यहां से आपका हीट बाहर निकलेगा तो ये आपको क्या मिलेगा, Qx प्लस dx। क्लियर है यहां तक।
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए यही एलिमेंट्री सेक्शन हमने यहां पर कंसिडर किया हुआ है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं इंटरनल हीट जनरेशन हो रहा होगा, तो हम लोग ये असम्पशन लेके चल रहे हैं यहां पर क्या कि जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल है और उसके हर एक पार्ट में जितना भी हीट जनरेशन हो रहा है दैट इज द यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, ठीक है। और जो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा है तो मान लीजिए कि हम कहीं भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है और इस पॉइंट का डायमेंशन आप देखेंगे तो एक्स वाई जेड, ये आपका डायमेंशन से कहीं दिख रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है, क्लियर है। तो यहां पर ये आपका है दिस इज द क्यू डॉट, और क्यू डॉट है तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं क्यू डॉट आपको क्या शो कर रहा है, दिस इज द यूनिफॉर्म हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए तीनों डायरेक्शन में होगा ना, डेफिनेटली कोई पॉइंट पे लोगे तो तीनों डायरेक्शन में होगा, तो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है यहां तक। तो ये आपको कंडीशन समझ में आया। चलिए अब हम लोग यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर देखिए कंडीशंस क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। तो अगेन हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला देखिए यहां पर जो आपका हीट बोलेंगे तो हीट आपका बॉडी के अंदर कितना कंडक्टेड हो रहा है, हीट जो है आपका बॉडी से कितना कंडक्टेड आउट हो रहा है, ये सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर देखते हैं हीट कंडक्टेड इन, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो हीट, बाकी असम्पशन है मैंने आपको जैसा बताया हुआ वो असम्पशन आपको लिखना है, ठीक है। होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल होना चाहिए, स्टेडी स्टेट कंडीशन होना चाहिए, जो भी आपका हीट जनरेशन है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी होना चाहिए, क्लियर है। तो हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट अगर हम लोग बात करें तो ये आपको क्या दिखेगा, हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट, एलिमेंट मतलब मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग क्या पूरे के पूरे बॉडी के लिए ले लेंगे। तो यहां पे अगर हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट की बात करूं तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा ये फोरियर लॉ आपको क्या निकल रहा है क्यू। अब हीट कंडक्टेड इन कितना लिए हम लोग क्यू एक्स, तो क्यू एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमने कितना ले लिया है के, तो यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया माइनस के। उसके बाद अगर आप बात करोगे ए को लेके तो ए आपको क्या दिखेगा, अगर हम लोग ए के लिए बात करें तो यहां पर एरिया लोगे तो एरिया आपका देखिए कौन सा ये वाला सेक्शन है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एरिया की बात करोगे तो ये आपको दिखेगा एरिया, ये जो पोर्शन है आपको ये पोर्शन आपको दिखेगा एरिया। तो यहां पर माइनस के तक तो ठीक है, और एरिया की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ए, और उसके बाद dt बाई dx की अगर बात करेंगे तो ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, जो आपका अगर टेम्परेचर डिफरेंस जो बात कर रहे हैं दिस इज द dt, और dx आपका ये वाला एलिमेंट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dt बाई dx। ये आपको क्लियर हुआ। तो ये आपका हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट है। अगर मैं इस केस में बात करूं हीट कंडक्टेड आउट कितना हो रहा है तो वो हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहां पे अगर हम लोग देखें हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इस केस में आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा क्यू एक्स प्लस डी एक्स। अब देखिए क्यू एक्स प्लस डी एक्स इसको हम लोग कैसा लिखते हैं, इसमें आपका अगर मैथमेटिकल में जाओगे तो मैथमेटिकल टूल अप्लाई करेंगे तो टेलर्स इक्वेशन आता है, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं क्यू एक्स प्लस ये आपको क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ये मतलब क्यू एक्स आपका जो ये वाला पार्ट प्लस ये आपका इतना अमाउंट क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ये आपका हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट है। और अगर मैं बात करूं हीट जनरेटेड इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द एलिमेंट, अभी हम लोग एलिमेंट को लेके बात कर रहे हैं, तो हीट जनरेटेड इनसाइड द एलिमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीट जनरेटेड इनसाइड द एलिमेंट, ठीक है, हीट जनरेटेड इनसाइड द एलिमेंट। तो अगर हम लोग इसके लिए अगर हम लोग बात करें इनसाइड द एलिमेंट तो आपको क्या दिखेगा, तो इस कंडीशन पे ये आपका एलिमेंट है, मान लीजिए कहीं आपका हीट जनरेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखे क्यू डॉट, लिखा है हमने क्यू डॉट, और क्यू डॉट मतलब क्या है पर यूनिट आपका वॉल्यूम दिख रहा है। मतलब यहां पे अभी क्या है कि जैसे आप मान लीजिए इसकी यूनिट क्या आ रही है, ध्यान से देखिएगा पर यूनिट वॉल्यूम आपको दिख रहा है यहां पर, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं आपको क्यू के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो क्यू डॉट मतलब आपका इसकी यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू इंटू वी लिख सकते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया, केवल आपका हीट बन गया, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं क्यू वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू डी एक्स।
यहां तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो बताइए। यूनिट देख लो, इसकी यूनिट आपकी क्या है, इसकी यूनिट है वाट, इसकी यूनिट क्या है वाट बताया था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज द जूल पर सेकेंड, और ये तो आपका वाट पर मीटर क्यूब था, मतलब इसकी आप यूनिट देखोगे तो ये वाट पर मीटर क्यूब था, तो इसमें हमने क्या वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली ये जो आपकी यूनिट बनी वो आपको यूनिट क्या बना, ये जो आपको है ये आपको बना, दिस इज द क्यू डॉट लिखोगे तो इक्वल नहीं लिखना है यहाँ पर, और ये आपको क्या बनेगा, दिस इज द वाट। क्लियर है यहाँ तक? तो क्यू डॉट आपको मिला हुआ था, वो क्यू डॉट आपका क्या था, वाट पर मीटर क्यू, तो इसी को हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। क्लियर है? तो ये आपका है। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग लगाते हैं क्या, अभी मैं पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के लिए ले रहा हूं, उसके बाद हमारा 3 डायरेक्शन चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। एक डायरेक्शन में हमारा ये कंटेंट आया है, दूसरे डायरेक्शन में जाओगे तो क्यू वाई और क्यू वाई प्लस डी वाई आएगा, तीसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो क्यू जेड और क्यू जेड प्लस डी जेड आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास कंडीशन है, तो अब हम लोग चलते हैं एनर्जी बैलेंस लगाते हैं। एनर्जी बैलेंस लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, जितना आपको हीट कंडक्टेड इन में है और जितना आपको हीट कंडक्टेड आउट में है उसको बैलेंस करना है, यहीं पर आपकी कहानी खत्म। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोल रहा हूं, अंडर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, अंडर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस में अगर आप चलोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस के अंदर हम लोग जा रहे हैं, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में क्या दिखेगा, जितना आपका हीट कंडक्टेड इन हो रहा है, ठीक है, तो हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट, हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट, हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट प्लस, और कुछ हो रहा है क्या, अंदर जो हीट जनरेशन का सोर्स, एक तो एक्सटर्नल हीट जो आ रहा है, प्लस अंदर भी तो आपका कहीं ना कहीं हीट जनरेट हो रहा था, तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, प्लस, और क्या है, हीट जनरेटेड इनसाइड द एलिमेंट, दिस इज ये, तो ये आपका आएगा क्या, हीट जनरेटेड इनसाइड द, हीट जनरेटेड इनसाइड द एलिमेंट। ठीक है, ये आपका है, दिस इज इक्वल टू, अब ये आपका टोटल हीट आ रहा था, अब हीट बाहर जाने वाली कौन कौन सी है, एक तो हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट होगा, जो आपका कंडक्टेड इन था, तो ये आपका बनेगा हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट, हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट, ये तो आपको पहला चीज, प्लस और क्या आपको दिखेगा बताइए, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो भी तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब मॉलिक्यूल से रिलेटेड अगर उसके टेम्परेचर से रिलेटेड कोई एनर्जी चेंज होती है तो कौन सी एनर्जी होती है, डेट इज इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर इसकी यूनिट वाट है, ये भी वाट है, ये भी वाट है, तो वहां हमारा जो इंटरनल एनर्जी अगर बोलूंगा तो वो आपकी यूनिट जूल हो जाएगी, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये आपको क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप एलिमेंट पे फोकस करिए क्लियर हो जाएगा, इतना आपको हीट आ रहा है, प्लस यहाँ हीट जनरेशन भी तो हो रहा है, दैट इज द क्यू डॉट, हीट आपका आउट हो रहा है, प्लस आपकी कुछ इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा वो भी है। तो इसी एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और यहां से आपको चीजें दिखेंगी। तो यहां पे आइए एक बार बात करते हैं, और इस एनर्जी बैलेंस को इक्वेशन को उठा के यहां पर रखिए इस कंडीशंस में, तो आपको चीजें कुछ दिखेंगी। देखते हैं क्या मिलता है हमें। सबसे पहला देखिए, ये हीट कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट, दिस इज द क्यू एक्स, यही है, तो क्यू एक्स हमने लिख दिया, प्लस हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड कितना हो रहा है, क्यू डॉट, तो ये हमने लिख दिया, क्यू डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू, ये हमने क्यू इंटू वी लिख दिया, दैट इज द क्यू एरिया इंटू डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू, अब आप बताइए क्या होगा, हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट, दैट इज द क्यू एक्स, ये वाला पोर्शन है, तो ये हम लिखते हैं इसको क्यू एक्स प्लस डी एक्स। क्लियर है यहां तक? प्लस ये आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। पहले बताइए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एमसीपीटी होता है, तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, एमसीपीटी, और रेट ऑफ चेंज बोल दिया तो हम यहां क्या करेंगे, डेल बाई टाइम के रेस्पेक्ट में। अब देखो टी आपका ऑलरेडी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां हम लोग टेम्परेचर के लिए क्या ले लेते हैं, टाउ ले लेते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हमको देखिए ये पैरामीटर हमने लिख दिया, अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू उठा के यहां पर रखना है।
तो किस तरीके से वैल्यू रखते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो QX की वैल्यू क्या रखेंगे, ये पोर्शन को रखें। तो एक काम करिए QX हम लोग यहाँ डायरेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ये हमने रखा QX को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, प्लस ये आपका QADX ये वाला पोर्शन, तो इसको हमने लिख दिया QADX इक्वल टू QX प्लस DX को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर तो हमने पहले लिखा QX प्लस यहां पर वैल्यू क्या रखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, तो ये हमने रख दिया डेल बाई डेल एक्स, इसको हमने लिखा QX और यहां पर हमने लिख दिया DX प्लस डेल बाई डेल टाउ। डेल बाई डेल टाउ की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका एज इट इज रहने दो, डेल बाई डेल टाउ और यहां पे हमने लिख दिया m को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए m यहां पर मैं लिख देता हूं, रो इक्वल टू क्या होता है, m बाई वी होता है, तो m इक्वल टू रो इंटू वी लिख सकते हैं ना। तो यहां पर एक काम करते हैं, रो v m की वैल्यू रख दिया हमने और cp इंटू टी। क्लियर है यहां तक। अब आइए आगे, अब थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमारी सिंप्लीफाई होगी। QX को यहां से कैंसिल कर दीजिए। अब यहां पर क्या क्या बचा वो हम लोग देखते हैं। दिस इज द QADX, तो यहां पर हमने लिख दिया QADX इक्वल टू ये डेल बाई डेल एक्स QX DX। इसका क्या मतलब होगा, डेल बाई डेल एक्स QX DX, ये QX की वैल्यू हम लोग रखते हैं यहां पर, तो ये हमने रख दिया डेल बाई डेल एक्स, QX की वैल्यू उठा के रखते हैं, ये है क्या लिखा हुआ है, माइनस KADT बाई DX। क्लियर है यहां तक। प्लस ये आपको क्या मिलेगा, डेल बाई डेल टाउ वाला कहानी, तो डेल बाई डेल टाउ के लिए क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे क्या, डेल बाई डेल टाउ और रो वी CP इंटू टी। तो ये देखिए रो तक तो ठीक है, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू DX इंटू CP इंटू टी। क्लियर है यहां तक, DX इस फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं। अब देखिए और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या यहां पर, तो देखिए क्या क्या हो सकता है। देखो A जो है सभी में आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पर A देखोगे तो सभी में दिख रहा है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, ये आपका DX वाला वैल्यू भी छूट गया है, ठीक है, तो ये आपका जो QX हमने लिखा है इंटू DX प्लस, तो एरिया इंटू DX अगर आप देखोगे तो देखो ADX कहानी खत्म। अब क्या क्या बचा हमारे पास बताइए, तो यहां पर हमारे पास बचा Q इक्वल टू ये आपको बचा डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, यहां पर क्या क्या बचा हुआ है ये बताइए हमारे पास। तो यहां पर आपको देखो डेल बाई डेल एक्स और dt बाई dx, जब इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो माइनस तो है यहां पर माइनस k, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द डेल 2t बाई डेल x2। क्लियर है। प्लस ये हम लोग लिख देंगे क्या, ये देखो डेल t, तो देखो रो और CP तो आपको ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल t बाई डेल टाउ। क्लियर है यहां तक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो अब आपको क्या है, k वाले को इधर ट्रांसफर कर दो, तो फाइनली देखिए आपको क्या मिलेगा, ये वाले कंडीशंस पे आओगे तो आपको क्या दिखेगा, q, तो यहां पर हमने लिख दिया q, ये आपका यहां पर आ गया प्लस k इंटू डेल 2t बाई डेल x2। क्लियर है, इक्वल टू ये आपको आ जाएगा रो CP डेल t बाई डेल टाउ। समझ में आया, ये आपको आएगा q प्लस k डेल 2t बाई डेल x2 इक्वल टू रो CP डेल t बाई डेल टाउ। ये आपको समझ में आया। तो ये जो आपको आया हुआ है ये आपका एक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन के लिए है। अब देखिए मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं, तो ये अभी हमारा एक डायरेक्शन का जो इक्वेशन निकल कर आया हुआ है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इस पोर्शन को रफ करते हैं। उसी तरीके से अगर आप बात करोगे, देखो वाई डायरेक्शन के लिए तो क्या होगा, सीधी सी बात यह है, हीट जनरेशन तो आपको ऑलरेडी तीनों डायरेक्शन के लिए इंक्लूड हो चुका है ना। तो यहां पर ये जो हमारा इक्वेशन आया हुआ है, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये आपका ये क्यू डॉट लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये आपका जो है दिस इज द हीट कंडक्शन इक्वेशन इन एक डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। हीट कंडक्शन जो आपको दिख रहा है, हीट कंडक्शन इन एक्स डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। आपको करना क्या है, तीनों डायरेक्शन के लिए आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। तो हीट कंडक्टेड तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, टोटल अगर आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आपको देखिए क्या दिखेगा, यहाँ पर हीट कंडक्टेड टोटल लिखते हैं यहाँ पर, टोटल हीट कंडक्टेड इन
ऑल 3 डायरेक्शन, ठीक है, ऑल 3 डायरेक्शन। तो टोटल हीट कंडक्टेड इन ऑल 3 डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, देखो x डायरेक्शन के लिए क्या मिलेगा k, तो k तो आपका है k इंटू दिखेगा आपको del 2t बाई del x2, ठीक है, प्लस y डायरेक्शन के लिए क्या आएगा k इंटू ये आपको दिखेगा del 2t बाई del y2 प्लस यहां पर आपको दिखेगा z डायरेक्शन के लिए del 2t बाई del z2। ये आपको क्लियर है, तो ये आपको तीनों डायरेक्शन में मिल गया। अब ये हीट जनरेशन है तो ये आपको आ जाएगा प्लस q डॉट, क्लियर है, तो q डॉट इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो इक्वल टू आपको यही फंक्शन मिलने वाला है रो cp और ये आपको मिला del t बाई del टाउ। यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है यहां तक। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k को हटाइए और k को सब जगह ले जाइए, तो ये आपको मिलेगा देखिए del 2t बाई del x2 प्लस ये आपको मिलेगा del 2t बाई del y2, ठीक है, प्लस यहां पर आपको मिलेगा del 2t बाई del z2, k से डिवाइड कर रहा हूं कुछ नहीं, प्लस ये आपको मिलेगा क्या q डॉट, दिस इज द हीट जनरेशन k इक्वल टू यहां पर आप लिख सकते हो रो cp बाई k इंटू del t बाई del टाउ। क्लियर है यहां तक। तो ये आपका निकल कर आया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आपका 3 डायमेंशंस के लिए निकल कर आया है, और रो cp बाई k ये जो आपको आया है इसको कहीं ना कहीं हम लोग लिख सकते हैं क्या अल्फा, ठीक है, अल्फा इज द व्हाट थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो अल्फा इक्वल टू होता है k बाई रो c। तो फाइनली आप देखिए मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं, इसको सिंपल फॉर्मेट अगर करेंगे तो ये आपको आएगा देखो del 2t बाई del x2 प्लस ये आपको आएगा क्या del 2t बाई del y2 प्लस ये आपको आएगा del 2t बाई del z2 प्लस ये आपको आएगा q डॉट बाई k इक्वल टू 1 बाई अल्फा del t बाई del टाउ, ठीक है। तो ये आपको फाइनली क्या है, ये आपको इक्वेशन मिला हुआ है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशंस या कार्टेशियन स्लैब के लिए आपका जो अप्लाई होता है वो है, और ये जो मैंने लिखा हुआ ये ऑल 3 डायरेक्शंस के लिए है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है, याद है हम लोग लाप्लास इक्वेशंस को कैसे लिखते थे, मतलब ये फंक्शन को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं del 2t तो del 2t बाई del x2, del 2t बाई del y2, del 2t बाई del z2, इसको हम लोग कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में लिखते हैं, दिस इज द del 2t, ठीक है, प्लस ये हमने लिख दिया q बाई k इक्वल टू आपको क्या दिख गया 1 बाई अल्फा del t बाई del टाउ। क्लियर है यहां तक, ये आपको इक्वेशन क्लियर है। चलिए तो ये हमारा एक इक्वेशन आया हुआ है पहला चीज। अब हम लोग समझते हैं इसमें कुछ कुछ जो पैरामीटर आएंगे उस पर समझते हैं। अगर मान लीजिए ये del t बाई del टाउ मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं टाइम का फंक्शन आ रहा है, टाउ क्या है टाइम है। अगर हम लोग बोल दें अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, तो स्टडी स्टेट कंडीशन बोलेंगे तो ये वाला टर्म्स आपका क्या हो जाएगा जीरो, ये वाला टर्म्स आपका बनेगा जीरो। तो अगर इस केस में बात करें तो क्या मिलेगा आपको, देखिए अंडर स्टडी स्टेट इक्वेशन या कंडीशन, तो अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन में अगर आप बोलेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा del t जो है del t बाई del टाउ, ये आपको क्या दिखेगा जीरो दिखेगा। तो यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या, दिस इज द del 2t प्लस ये आपको आएगा q बाई k इक्वल टू आपको क्या दिखेगा जीरो, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, ये है इक्वेशन दैट इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, ये जो आपको है दिस इज द कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन, यहीं से सब आपका फॉर्मेट होता है। अच्छा दूसरा कंडीशन, स्टडी स्टेट के अलावा मान लीजिए हीट जनरेशन भी नहीं हो रहा है तो हम लोग उस पर क्या लिख सकते हैं। चलिए इस पोर्शन को मैं रफ कर रहा हूं, यहां पर देखिए क्या बोल रहा हूं, जो आपका स्टडी स्टेट है, ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है सेकेंड केस, ये आपका फर्स्ट केस, देखो ये तो आपका मेन इक्वेशन निकल कर आया है, ये वाला पोर्शन ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंडर स्टडी स्टेट, अंडर स्टडी स्टेट एंड देयर इज नो हीट जनरेशन, ठीक है, मतलब आपका क्या है हीट जनरेशन भी अगर आपका ना हो तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा,
सीधा सीधा आपको मिलेगा del टू t इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है? अगर थर्ड कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो एक हमारा फूरियर इक्वेशन आता है, याद है? उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आप मान लो इफ देयर इज नो हीट जनरेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें आपका हीट जनरेशन नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा del टू t। ठीक है, प्लस हीट जनरेशन नहीं है तो ये q बाई के वाला टर्म्स तो खत्म है, तो एक प्लस आपका 0 हो गया, तो इक्वल टू क्या आएगा आपको? ये आपको आएगा 1 बाई अल्फा del t बाई del टाउ। ये समझ में आया? तो del टू टू इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आपका? इक्वल टू 1 बाई अल्फा del t बाई del टाउ। ये चीज आपको क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा कंडीशन है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए आया हुआ है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए आपका अलग अलग कंडीशन है जिसके बारे में बात किया है। और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इजी है, एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा डेरिवेशन इसका लेंदी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये इक्वेशन आपको समझ में आया है, और ये इक्वेशन आपका कहीं ना कहीं हमने जो एनर्जी बैलेंस किया हुआ था वहां से निकल कर आया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।